और अब बात मध्य प्रदेश के सियासी रण में हम नाम यानी कि एक ही नाम वाले उम्मीदवारों की। जी हां, ये वोट काटने को तैयार हैं। करीब 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक ही नाम के कई कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे क्या स्थिति पैदा हो सकती है, जरा समझिए। हमनाम उम्मीदवार कितने असरदार, किसका खेल बिगाड़ेंगे डमी उम्मीदवार। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं। 109 पार्टियों ने अपने 1361 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1172 निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इन उम्मीदवारों में कई हमनाम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के दंगल में इस बार 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां एक ही नाम के कई प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से कुछ सीटों पर अगर नजर डालें तो इंदौर 1 में कांग्रेस के संजय शुक्ला के खिलाफ निर्दलीय संजय शुक्ला मैदान में हैं। इसी तरह इंदौर 3 में कांग्रेस के दीपक पिंटू जोशी के खिलाफ महेश पिंटू जोशी निर्दलीय मैदान में हैं। राऊ में बीजेपी की मधु वर्मा के खिलाफ निर्दलीय मधु वर्मा मैदान में है, तो बैतूल सीट पर बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल के खिलाफ हेमंत सरियाम निर्दलीय मैदान में है। इसी तरह बंडा सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ निर्दलीय वीरेंद्र सिंह लोधी मैदान में है, जबकि भोपाल की नरेला सीट पर कांग्रेस के मनोज शुक्ला के खिलाफ निर्दलीय मनोज शुक्ला मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह बांधवगढ़ में कांग्रेस की सावित्री सिंह धुर्वे के खिलाफ सपाक से सावित्री कोल चुनाव लड़ रही है, जबकि भीड़ में बीजेपी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय नरेंद्र सिंह मैदान में है। इसी तरह देपालपुर में बीजेपी के मनोज पटेल के खिलाफ निर्दलीय मनोज पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ग्वालियर दक्षिण में बीजेपी के नारायण कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय नारायण कुशवाहा मैदान में है। इसी तरह तेंदुखेड़ा सीट पर बीजेपी के विश्वनाथ सिंह को निर्दलीय विश्वनाथ सिंह चुनौती दे रहे हैं। हमनामों की इस फहरिस्त में एक ऐसे भी हमनाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन्हीं में से एक है सुनील उइके। एमपी के दंगल में इस बार 6 सुनील उइके मैदान में हैं। इनमें से 4 सुनील उइके तो अकेले छिंदवाड़ा की जुन्नारदेव सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड उम्मीदवारों की लिस्ट में आप देख सकते हैं, जुन्नारदेव सीट पर कांग्रेस के सुनील उइके के खिलाफ 3 निर्दलीय सुनील उइके और मैदान में है। इसके अलावा 2 अन्य सुनील उइके मंडला की बिछिया और सिवनी की बरघाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कि ऐसे नामों से हमेशा बचा जाता रहा राजनीतिक दलों द्वारा। शायद आपको याद होगा, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं मध्य प्रदेश की या देश में, वहाँ जो बड़े लीडर्स होते हैं वो अपने अपोनेंट कैंडिडेट के सामने उस नाम से रिलेटेड कई नाम उतार देते थे। एक बड़ा उदाहरण अपने मध्य प्रदेश में जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पर ये अक्सर देखा जाता है। तो ये क्या होता है, जिससे वोटर को कन्फ्यूज़ करने का, इससे कहीं ना कहीं वोटर कन्फ्यूज़ होता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है कहीं ना कहीं। चुनाव चिन्ह ठीक है, लेकिन कई बार वोटर उतना अवेयर नहीं हो पाता है। जब वोटर अवेयर नहीं होता है या जल्दबाजी में होता है तो या तो वो सिंबल देखता है या नाम देखता है। लेकिन ये पुराना ट्रेडिशन है कि कई बार लोग जानबूझकर उतार देते थे, लेकिन जब पार्टीज खुद ही उतार रही हैं तो इससे कहीं ना कहीं दोनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी मध्य प्रदेश और कांग्रेस हैं, इनमें कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कुछ वोट्स पर दिखेगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो हमनाम वाले प्रत्याशी वोट काटने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में वोटरों की गफलत में चंद वोट तो ये हमनाम उम्मीदवार पा ही लेंगे, लेकिन इसका असर चुनावी गणित पर भी पड़ सकता है। 100, 200, 500 वोटों का हार जीत वाला विषय आता है, तब अपवाद स्वरूप ऐसी 1-2 बार हार जीत का वो कारक बनते हैं। बाकी के ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा वोट कभी नहीं मिलते। किसी को 200 वोट, किसी को 300 वोट, इससे ज़्यादा नहीं है। बट कभी कभी मैंने जैसा बताया, कई सीटें हम 1 से लेके 1000 वोट के बीच जब हारते हैं या जीतते हैं तब निश्चित रूप से ऐसे लोग प्रभावित करते हैं चुनाव। बीजेपी की जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वहाँ नुकसान नहीं होगा? अब वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जैसा मैंने बताया ना कि अगर बहुत नज़दीक का विषय है तो ठीक, लेकिन हार जीत का मार्जिन 5-10 हज़ार का है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये असर नहीं डालते। 1000 के भीतर होता है तो निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा देखिए आप, क्या हालत है, जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है मध्य प्रदेश में। अब मैं रणनीति तो नहीं कहूँगा, ओछेपन पर आ गए हैं। अगर यदि कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम से दूसरा प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के वोट कट जाएंगे। जनता बहुत जागरूक है। 2023 की 21वीं शताब्दी की जनता है। आज
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अन्य माध्यम से मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत वेल इक्विप्ड है। इन सब से कुछ होने नहीं जा रहा है। इससे आगे और भी देखेंगे आप, बड़ी हल्की राजनीति लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन वो समझ ले जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। कमल मध्य प्रदेश में 2018 में कई ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर कुछ हजार और कुछ 100 वोटों का ही था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर हमनाम उम्मीदवार की वजह से 50-100 वोट भी इधर उधर हुए तो उस सीट पर परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि विधानसभा चुनाव की किसी सीट पर एक ही नाम की दो प्रत्याशी हों। इससे पहले भी कई चुनाव ऐसे हो चुके हैं जब एक ही नाम के दो प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ऐसा कभी देखने को और सुनने को नहीं मिला कि नाम का फ़ायदा किसी प्रत्याशी को इतना मिल गया हो कि वो चुनाव जीत गया हो, क्योंकि सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि जो भी मतदाता वोट डालने जाता है वो नाम के साथ साथ उसका चुनाव चिन्ह भी देखता है, और चुनाव आयोग इसलिए चुनाव चिन्ह आवंटित करता है कि लोग प्रत्याशी के साथ उसका चुनाव चिन्ह मैच कर सकें, यानी मिलान कर सकें। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।